बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है हस्पताल। तारुफ़ मुसन्निफ़। इस सबक के मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब हैं। वो एक बायानाज़ और बुलंद पाया मुसन्निफ़ हैं। उनकी किताब शहाबनामा जो उनकी सवानह उम्री है, इसका शुमार उर्दू की बुलंद तरीन किताबों में होता है। सबक का मुख्तसर जायज़ा। इस सबक में मुसन्निफ़ ने नहायत दिलकश अंदाज में उन सरकारी हस्पतालों के हालात कलमबंद किए हैं जो पाकिस्तान के देही इलाकों में मौजूद हैं। इन हस्पतालों में सेहत और सफाई का इंतज़ाम इंतहाई नाकिस है और सेहत और सफाई की सहूलियात ना होने के बराबर है, और साथ ही साथ अलमिया ये है कि वहाँ पर काबिल और माहिर डॉक्टरों की भी अदम दस्तियाबी है। इसी तरह के एक हस्पताल में मुसन्निफ़ के जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसके हालात मुसन्निफ़ ने इस सबक में बयान किए हैं। आइए अब सबक के अहम नुकात का जायज़ा लेते हैं। मुसन्निफ़ डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज़। मुसन्निफ़ डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज़ थे। बग़ैर इत्तला दिए दूर दराज देहात में अकेले घूमने का इन्हें बेहद शौक़ था। इनके ख़्याल के मुताबिक एक इंसान की आँख उन नज़ारों का मुशाहिदा कर सकती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। इन दो आंखों में बड़ा अजीब व गरीब फ़र्क है। इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख फ़कत वही देखने की आदी हो जाती है जो उसे दिखाया जाए। मुसन्निफ़ का दूर दराज गाँव के हस्पताल का दौरा। मुसन्निफ़ अपनी आदत के मुताबिक एक दूर दराज गाँव के हस्पताल में पहुँचे जो बज़ाहिर एक अस्तबल नज़र आ रहा था, और डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर अकड़ू बैठे थे और अपने घुटनों पर पर्चियाँ रखे नुस्खे लिख कर मरीज़ों को दे रहे थे। उनकी कुर्सी के चारों तरफ मरीज़ों का घेरा था। मरीज़ अपनी बिसात के मुताबिक अपने मर्ज़ की खुद तशख़ीस करता और डॉक्टर साहब बड़ी तेज़ी से नुस्खा लिखकर उनके हवाले कर देते। ये नुस्खा गालिबन तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता होगा क्योंकि मरीज़ दवा मांगे बगैर वहाँ से चले जाते थे। डॉक्टर साहब और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान गुफ्तगू। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरी खाकी पतलून और सफ़ेद बुशर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बिठा दिया जिस पर उनका हुक्का और पानदान पड़ा था। उन्होंने कई बार मुझे दूसरे मरीज़ों पर तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी तकलीफ़ ज़रा पेचीदा किस्म की है, इसलिए मैं सबसे आखिर में अपना हाल बयान करूँगा। जब मरीज़ों का हुजूम ख़त्म हो गया तो डॉक्टर साहब बड़ी खैर सगाली से मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने निहायत संजीदगी से अपनी तकलीफ़ बयान की। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में कुछ खलल वाक़या हो गया है। मुझे बैठे बैठे वहम होने लगता है कि मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। डॉक्टर साहब का रद्द अमल। डॉक्टर साहब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगे कुर्सी से नीचे उतार ली और ऐनक के खोल के ऊपर से मुझे बड़े गौर से घूरा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और शक्ल सूरत में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं, तो फिर वो कुर्सी पर अकड़ू बैठ गए और एक कागज़ घुटने पर रखकर गालिबन नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए। अगर वक्त इन्हें मोहलत देता तो वो मेरे लिए बदहज़मी का इलाज तजवीज़ करते। डॉक्टर साहब को डिप्टी कमिश्नर की हकीकत का इल्म। डॉक्टर साहब को जब डिप्टी कमिश्नर की हकीकत का इल्म हुआ कि वो कोई मरीज़ नहीं बल्कि हस्पताल में मुआयने के गर्ज से आए हैं, तो डॉक्टर साहब अपने क्वार्टर में भागते हुए गए और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए, और अब उन्होंने खालिसन अफसराना अंदाज में इनकी तशरीफ़ आवरी पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया और इन्हें हस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। डिप्टी कमिश्नर का हस्पताल का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बड़ी खुश उसलूबी और सलीके से डिस्पेंसरी का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि दवाइयों की बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद नहीं। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हस्पताल का बजट तो बाकायदगी के 7 साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर में या बाज़ औक़ात अगले साल मौसूल होता है। हस्पताल की मकबूलियत के हवाले से डॉक्टर साहब का नुक्ता नज़र। डॉक्टर साहब 9 साल से इस ओहदे पर फाइज थे। डॉक्टर साहब को यकीन था कि दवाइयों की ताख़ीर का हस्पताल की हरदिल अजीज़ी या अफादियत पर हरगिज़ असर नहीं पड़ता, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हों या ना हों मरीज़ बहरहाल आते रहते हैं। इन्हें फ़ख्र था कि मलेरिया के मरीज़ों में 75%, पेचिस के मरीज़ों में 50%, खारिश के अमराज में 95% का इजाफा हो गया है।
डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना 1930 में हुआ था। इसके हवाले से भी डॉक्टर साहब ने डिप्टी कमिश्नर को बताया। अस्पताल के बारे में डिप्टी कमिश्नर की राय। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने डिप्टी कमिश्नर को विजिटर बुक पेश की और उसमें अपनी राय का इजहार करने के लिए कहा, तो उन्होंने फ़ौरन मुंह से निकली हुई बातें तहरीर कर दी। दुनियाए तिब में ये अस्पताल संग मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीज़ों की तादाद रोज़ अफजों तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर ख्वाह इंतज़ाम है, क्योंकि वार्ड में भैंसें बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदोरफ्त पर कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि चंद माह बाद जब मैं दोबारा उसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर बुक के जिस वर्ग पर मैंने पहली मुआयने की राय दर्ज की थी वो गायब थी। प्यारे बच्चों, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में एक अहम उसूल सफाई का है। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सेहत व सफाई इंतहाई ज़रूरी है। अस्पतालों की सफाई की ज़रूरत और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने इर्द गिर्द के अस्पतालों को इंफरादी तौर पर साफ़ रखने की कोशिश करें तो हालात में बेहतरी आ सकती है। सबक का इखलाकी पहलू। फ़राइज़ की अदायगी में कोताही किसी भी माशरे पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करती हैं, इसलिए अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी दयानतदारी से अदा करने चाहिए ताकि हम किसी के सामने शर्मिंदा ना हों, और सेहत के उसूलों पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि एक सेहतमंद माशरे और सेहतमंद पाकिस्तान की तश्कील मुमकिन हो सके। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मायने का जायज़ा लेते हैं। बिसात, हिम्मत, कोशिश, वज़ाकता, शक्ल सूरत, खलल, रुकावट, खराबी, खुशनूदी, खुशी, रज़ा, सुर्रत, तेज़ी, जल्दी, फिलबदी, फ़ौरन मुँह से निकली हुई बात। आइए अब इस सबक के तहरीरी काम का जायज़ा लेते हैं कि आपने कौन सा तहरीरी काम करना है। सवाल नंबर 1 के तमाम अज्जा अलिफ से ज़े तक आपने करने हैं और जुज़ ज़े का जवाब आपने तफसील से अपने अल्फाज में लिखना है। सफाई की ज़रूरत के मौजू पर एक पैराग्राफ तहरीर करना है कि सफाई क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या अहमियत है, उस हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखना है। इंटरनेट की मदद से कुदरतुल्लाह की 3 किताबों के नाम तलाश करके आपने तहरीर करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको बेहतर तौर पर समझ आया होगा और इसका आप काम कर सकेंगे बेहतर तौर पर। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।